cube root of unity. In our previous video we had find out the cube roots of unity, and they were 1, omega and omega square, whereas omega was equals to -1 plus under the root -3 divided by 2, and when we write omega square, that was -1 minus under root -3 divided by 2. ये 3 रूट्स थे यूनिटी के जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे. आज हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़. बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है. 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. आप इनको पहले ऐसे ही मेमोराइज़ करेंगे. जब आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी क्या है तो फिर ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं. अब आप देखें, अब इस रूट, इनमें 3 रूट्स हैं ना. ये तो रियल नंबर हो गया, यानी ये प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टीज़ में ये यूज़ नहीं हो रहा. फिर रह जाते हैं हमारे पास ये 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. इनको हम कहते हैं, इनमें आप देखो जब हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहा था तो ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो है माइनस की टर्म आ गई थी. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं और उनको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं. तो इसका मतलब है कि ओमेगा और ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम 2 प्रॉपर्टीज़ में इन कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करते हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी हुई है, ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर. ये 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है. इन दोनों में से हम अगर एक को ओमेगा लेते हैं तो ये इसका स्क्वायर होगा, या अगर इसको हम ओमेगा लेते हैं तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 0, यानी तीनों रूट्स जब आप ऐड करते हो तो 0. और थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 1, यानी तीनों रूट्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा. एंड द फोर्थ वन इज़ ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी अगेन इन कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात हो रही है. इसका मतलब है कि एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो हम 1 बाय 1 इन चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट वन की तरफ जाते हैं. ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर. इसका मतलब है कि अगर हमारा एक रूट जो है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये एक रूट है तो ये इक्वल है सेकंड वन के स्क्वायर के. अब यहाँ पे अगर ये माइनस वाला हमने प्लस लिया है तो सेकंड रूट माइनस वाला था, इसके स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है. सिमिलरली आप इसको सिंपल और इसको स्क्वायर रख के भी हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सिंपली हम ऐसे ही लिखेंगे और अब हमारी जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. सॉल्व करते हुए आप देखें, सिंपली अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -1 माइनस अंडर रूट -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर. अब इस तरह लिखने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये फार्मूला की एक फॉर्म बनती है. अगर ये a हो और ये b हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनता है, और नीचे ये 4 सिंपली इसका स्क्वायर आ जाएगा. जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है. अब आप देखें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -1 है और सेकंड वैल्यू -3 अंडर द रूट, ठीक है. तो हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट वन का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -2 फर्स्ट वन -1 सेकंड वैल्यू -√3 प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो ये क्या बन गया हमारे पास, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है -1 है, उसका स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -3 प्लस. अब देखिए रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो अंदर हमारे पास -3 बच गया, यानी बाहर हमारे पास प्लस है तो अंदर हमारे पास -3 बच गया डिवाइडेड बाय 4. 1 प्लस 2 अंडर द रूट -3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 4. जो रियल नंबर है उनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 एंड -3 को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 -3 प्लस 2 अंडर द रूट -3 होल डिवाइडेड बाय 4. सो अब देखो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी. 3 - 1 कितना होता है 2, और साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, +2 अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 4. अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचता है -1 प्लस अंडर द रूट -3 होल डिवाइडेड बाय 4. और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2. अब देखें कि इस हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2.
अब देखें ये हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब है ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है, यानी एक रूट जो है वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर लेकर भी इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जनरली ऐसे नहीं आती कि प्रॉपर्टी प्रूव करें, बल्कि आपको इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, और प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 0। तो इंडिविजुअली आपने इनको प्रूव करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है द सम ऑफ ऑल द रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात नहीं हो रही, ऑल द रूट्स की बात हो रही है। सम ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, अब इनकी जगह ज़रा यहाँ वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं। 1 की वैल्यू तो 1 ही थी, प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मीन्स इट इज़ 1/1, प्लस यहाँ पे अब इनके साथ चूँकि डिनोमिनेटर में 2 की वैल्यू है, सो हमने यहाँ पे इसको बाय एलसीएम सॉल्व करना है। इधर कुछ नहीं है, जब हम इसका यहाँ पे सिंपली से स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं तो सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 को जब आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और जो हमारा आंसर होता है उसको हम इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा आंसर 2 आ गया और उसको हमने ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस -1 माइनस -3। ठीक है, ये ऐसी टर्म्स हमारे पास आ गई। अब आप देखें 2 1s are 2 प्लस यहाँ पे ये प्लस माइनस -1 आ गया। अब ये प्लस वाली टर्म है प्लस अंडर रूट -3 और माइनस अंडर रूट -3 कैंसिल हो गए, -1 यहाँ पे क्या रह गया, -1 डिवाइडेड बाय 2। 2 -1 ये देखें दोनों सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस में डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 2 - 2 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0। सो हमारा प्रूव हो गया कि जो तीनों रूट्स हैं जब हम उनका सम करते हैं, द सम ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 0। दिस वॉज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड में प्रोडक्ट की बात हो रही है। सिमिलरली इसी तरह आप इसको लिखोगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज़ 1। ठीक है, सो हम ज़रा प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट निकाला, 1 की जगह 1 आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपली 1 तो मल्टीप्लाई हो गए तो यही टर्म्स आएंगी। ये 2 मेन टर्म्स हमारे पास बच गई, यानी -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर इसको हम a, जैसे हमने प्रीवियसली कहा था, अगर ये वैल्यू a हो और ये b हो, सेम यहाँ पर भी a -1 है, यहाँ पर भी a -1 है, b सेम वैल्यूज़ हैं b की भी, और सेंटर में से साइन चेंज है, पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन। इसका मतलब है कि हमारी फॉर्म बनती है a + b इंटू a माइनस b की। ठीक है, जब ऐसी फॉर्म होती है तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन है तो सेकंड जो वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर। और सिमिलरली नीचे अगर आप देखो तो 2 डिनोमिनेटर्स और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2s are, ये सिंपली 4 हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये माइनस का साइन एंड जो -3 के साथ ऑलरेडी साइन था वो भी साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो 1 माइनस कितना हो गया, +3 + 1 क्या हो गया, 4/4। इट मीन्स इक्वल्स टू 1, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम सिमिलरली इसी स्टेप पे जाके सिंपल इस स्टेप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगेन यहाँ पे बात हो रही है कॉम्प्लेक्स रूट्स की। तो कॉम्प्लेक्स रूट का क्या है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, यानी हमने अभी निकाली एक आइडेंटिटी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो गया तो सिंपल ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। अब यहाँ से किसी भी एक की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ओमेगा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो 1 के नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली अगर हम इसी लाइन से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे भी सेम वही ओमेगा स्क्वायर यहाँ रहेगा। जब हम ओमेगा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की जगह चेंज होगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। यानी ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो ये हमारी बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। और इनको अगर इस तरह से मेमोराइज़ कर लिया जाए तो फिर इनको प्रूव करना इजी है। आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।